बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत छिंदवाड़ा की खबर के साथ। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। श्रीसन कंपनी के खिलाफ भी परासिया थाने में केस दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर यह कि अब जाकर, इतने दिन बाद जाकर, अब जाकर डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर प्रवीण सोनी जो ये वो डॉक्टर हैं जो परासिया में प्रैक्टिस करते थे, पीडियाट्रिशियन के तौर पर बच्चों का इलाज करते थे। और इन्होंने ही उन बच्चों को कोल्ड ड्रिफ्ट लिखी थी जिन बच्चों की किडनी फेलियर से मौत हो गई। और अब खबर सामने आ रही है कि ना सिर्फ परासिया बल्कि छिंदवाड़ा में भी एक मौत हुई है। अगर आप जिले परासिया से अलग देखें, और बाकी 10 मौतें यहां हुई, यानी कि 11 मौतें। और ऐसे में अब यह भी खबर आ रही है कि बगल के जिले बैतूल में भी 2 बच्चों की मौत हुई। हालांकि सरकारी लिस्ट में अब तक उन बच्चों का नाम नहीं है। और वहीं परासिया में भी एक बच्चा ऐसा है जिसके घर एनडीटीवी की टीम पहुंची थी, लेकिन उस बच्चे का नाम भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो छिंदवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां डॉक्टर प्रवीण सोनी की जान को खतरा है। ये सूत्र बता रहे हैं कि डॉक्टर प्रवीण को अज्ञात जगह ले जाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी की जान को खतरा है। अब सवाल यहां यह उठता है कि यह खतरा किससे है? क्या यह खतरा किसी परिजन से है, गुस्साए परिजन से है जिसने अपने बच्चे को खो दिया, या फिर उससे बड़ी बात यह खतरा उस दवा कंपनी से, उस एमआर से, या फिर उस टॉकिस से है जहां से वो उनको दवाई मिली थी या उनको दवाई प्रिस्क्राइब करने को कहा गया था। तो ये इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसकी वजह से डॉक्टर प्रवीण को अज्ञात जगह ले जाया गया है और उनकी जान को खतरा बताया जा रहा है। मेरे 2 सहयोगी लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। निहारिका मेरी सहयोगी और साथ ही साथ मेरे सहयोगी शाश्वत छिंदवाड़ा से हमारे साथ हैं। सबसे पहले निहारिका, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जान का खतरा किससे है? किसी परिजन से जिसने अपना बच्चा खोया, या उस कॉकस से, उस नेक्सस से जो ये दवाई सप्लाई कर रहे थे, बना रहे थे और उनको प्रमोट कर रहे थे, और डॉक्टर प्रवीण सोनी उनके कहने पर यह दवाई आगे बढ़ा रहे थे? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार परिजनों से, जो गुस्साए परिजन हैं, उनसे जो डॉक्टर प्रवीण सोनी है जिन्हें गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है, उनकी जान को खतरा है। यही कारण है कि एसपी ने जो जगह है वो रिवील नहीं की है। अज्ञात जगह पर डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तारी के बाद ले जाया गया है, क्योंकि एसपी का कहना है गुस्साए परिजन पूरी तरह से डॉक्टर प्रवीण सोनी को ढूंढ रहे हैं और काफी समय से ढूंढ रहे थे। यही कारण था कि प्रवीण सोनी ना ही अस्पताल में मिल रहे थे, ना ही क्लिनिक पर मिल रहे थे। वे अपने आप को छुपाते हुए भाग रहे थे इधर उधर, जिसके बाद जो पुलिस है उन्होंने कल देर रात डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद जब गिरफ्तार किया तो उसे अज्ञात जगह पर ले जाया गया। जब मीडिया द्वारा उनसे पूछा गया कि किस जगह पर डॉक्टर प्रवीण सोनी को रखा गया है, तो ये जानकारी मिली कि उनकी जान को खतरा है। यही कारण है कि उनकी जो जगह है उसे रिवील नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि आज रविवार है, कोर्ट बंद रहेगा, और ऐसे में किस तरह से आज का दिन कटेगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से कल ये बीएमओ अंकित की एफआईआर के बाद एक्शन लिया गया था, उससे पहले भी हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि स्वास्थ्य विभाग ने भी जो शिकायत है वो डॉक्टर के खिलाफ की थी। और ऐसे में जब डॉक्टर के खिलाफ शिकायती आवेदन गया था उसके बाद से कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। लेकिन ये कार्रवाई बहुत लेट हुई है आसिफ, क्योंकि 11 बच्चों की मौत, और अभी ऑफिशियल आंकड़ों की बात करें तो 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से जो एक्शन है वो नहीं लिया जा रहा था। कल देर रात आखिरकार डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी, जानकारी जुटाई जाएगी, और उसके बाद आगे भी हमें और एक्शन लेते हुए पुलिस नजर आ सकती है, क्योंकि ये पहला एक्शन था। केवल डॉक्टर इसमें मिली भगत नहीं। देखिए, डॉक्टर की ये गलती जरूर थी कि वे सरकारी डॉक्टर होते हुए प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहे थे। और ऐसे में जब 2023 में ये रूल आ गया था, ये ऑर्डर पास किया गया था कि 4 साल से छोटे बच्चों को कोल्ड ड्रिंक सिरप नहीं दिया जाना है, उसके बाद भी उन्हें कोल्ड ड्रिंक सिरप प्रिस्क्राइब किया गया। और मध्य प्रदेश की जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह पता चला है कि 0.1% कोल्ड ड्रिंक सिरप के अंदर जो सॉल्वेंट होना चाहिए था, जिसका नाम था डायथिलीन ग्लाइकॉल, वो 46.6% था। तो ऐसे में ये जो आधा सिरप ऑलमोस्ट डायथिलीन ग्लाइकॉल का मिलावा था वो बच्चों को दिया गया।
वो बैच का सिरप जितने भी बच्चों ने पिया उन सबकी हालत बिगड़ी, क्योंकि जितने भी बच्चों के परिजनों से हम लोगों ने बात की है, वो बच्चों के परिजन वही है जिनके बच्चे अगस्त सेक्शन में बीमार हुए, उसके बाद उन्हें कोल्ड ड्रिफ रेफर किया गया, और जब उन्होंने कोल्ड ड्रिफ लिया तो उनकी किडनी पर सीधा इफेक्ट हुआ, उनके डायलिसिस हुआ, डायलिसिस बच्चे नहीं सहन कर पाए और अपनी मौत की जो लड़ाई थी वे लोग हार गए। तो ये जिस तरह की पूरी एक स्थिति बनी थी, एक पूरा सेगमेंट बना था, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु में और जब राजस्थान में सिर्फ बैन हुआ उसके बाद जाकर मध्य प्रदेश में बैन किया। इतने दिन की जांच रिपोर्ट, इतने दिन ले लिए जांच रिपोर्ट देने में, जब जांच रिपोर्ट सामने आई तो उसके बाद फिर डॉक्टर के खिलाफ इन्होंने पूरी ये कार्रवाई जो है उसे रचा। एसपी की टीम ने कल छिंदवाड़ा से फिर डॉक्टर को नहीं निहारिका, इसमें मेरा एक सवाल और भी है, वो सवाल मैं शाश्वत के पास लेके जा रहा हूं। शाश्वत, प्रवीण सोनी वहीं थे, इतने दिन हो गए, मेरा सवाल आपसे यह है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है प्रवीण सोनी को या अपनी जान को खतरा मानकर प्रवीण सोनी गिरफ्तार हुआ है? दोनों बातों में फर्क है। देखिए जो अभी थोड़ी देर पहले हमारी एसपी अजय पांडे से जो बात हुई, अजय पांडे ने साफ कहा है कि एफआईआर यहां पे दर्ज की गई है परासिया थाने में। बीएमओ जो अंकित सलाम है उनकी शिकायत पे एफआईआर दर्ज की है, और प्रवीण सोनी और जो कि तमिलनाडु की जो श्रीसन कंपनी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि छिंदवाड़ा की पुलिस आज या कल तमिलनाडु के लिए, चेन्नई के लिए रवाना हो सकती है, जिसमें कंपनियों के कुछ जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जिसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इनका मौत हो गई, उनकी भी गिरफ्तारी तमिलनाडु से हो सकती है। क्योंकि एसपी अजय पांडे ने यहाँ जो छिंदवाड़ा में कई पुलिस की एसआईटी की एक विशेष टीम बनाई है, जिसने कल डॉक्टर प्रवीण सोनी को उनके जो एक मित्र जो कि वकील हैं उनके यहां से रात में तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच गिरफ्तार यहां पे किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस अभी तक बता नहीं रही है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी को कहां रखा गया। जब हमने अजय पांडे एसपी से कंफर्म करने की कोशिश की कि उन्हें कहां रखा गया, तो उन्होंने कहा कंसर्निंग है, अभी हम आपको रिवील नहीं कर सकते, उन्हें इसलिए अज्ञात जगह पे ले जाया गया। क्योंकि देखिए संडे, निहारिका ने जैसे बताया कि संडे को कोर्ट बंद रहता है, आज पूरा दिन है, कल तक लगभग उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो छिंदवाड़ा की जो कोतवाली थाना जिसके अंतर्गत उनकी गिरफ्तारी हुई, मैं अगर आपको उस थाने के अगर विजुअल दिखाऊं तो आप देखें कि ये देखें आप वाली ये थाना है जहां पे हम मौजूद हैं, और आप देखें कि तकरीबन सुबह 9 बज गया है और थाने में आप देखें कि लगातार यहाँ पे सिर्फ आपको इक्का दुक्का ही पुलिसकर्मी यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आप देखें कि जो कि आशंका लगाई जा रही थी कि क्योंकि जिस आसिफ अगर थाने की गिरफ्तारी जिस अंतर्गत होती है तो आरोपी को सबसे पहले उसी थाने में यहाँ पे रखा जाता है, कहीं ना कहीं देखिए रिमांड रूम में। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे इक्का दुक्का यहाँ पे पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे, और यहाँ पे आप देखें कि ना यहाँ पे थाना प्रभारी मौजूद है, ना यहाँ पे कोई एसआई आपको दिखेगा। और आप देखें इस तरह से जो कोतवाली थाना है वह लगातार आप यहाँ पे खाली है, आप देखें लगातार खाली कुर्सियां यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रवीण सोनी को कोतवाली थाने पे नहीं लाया गया, उन्हें किसी अज्ञात जगह पे ले जाया गया है। हालांकि पुलिस अभी ये बताने को राजी नहीं है कि उन्हें कहाँ ले जाया गया है। लगातार कोशिश की जा रही है प्रवीण सोनी को किस जगह पे ले जाया गया है। और जो कि बताया जा रहा है, देखिए इतनी मौतों का जो दोषी जो बताया जा रहा है वह कहीं ना कहीं देखिए कि जो एसपी अजय पांडे का जो कहना है कि किसी भी तरह की कोई डॉक्टर प्रवीण सोनी की जान को हानि ना हो, इसलिए उन्हें अज्ञात जगह पे एक कस्टडी में उन्हें गिरफ्तार तरीके से किया गया है। सवाल का जवाब और दीजिए, फिर निहारिका के पास जाऊंगा। शाश्वत, मेरा सवाल आपसे ये है कि निहारिका ने बताया कि अब जाकर छिंदवाड़ा पुलिस, एमपी पुलिस तमिलनाडु जा सकती है, कांचीपुरम जा सकती है, वहां भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है जो श्रीसन कंपनी के हैं, जो जिम्मेदार हैं इस बैच के लिए, इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये अब हो रहा है? क्या एमपी पुलिस पूरी शिद्दत से छुट्टी मना रही है फेस्टिव सीजन में? देखिए बिल्कुल गंभीर, देखिए जब से मामले शुरू हुए हैं तो अगर आप देखें कि स्वास्थ्य विभाग हो या जिला प्रशासन हो, जैसे कि पहले कहा कि इसमें इस तरीके के मामलों में काफी ढुलमुल रवैया और काफी लापरवाही यहाँ पे बरती गई। देखो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की तरफ से दवाइयां बरती गई, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि कैसे इन कंपनियों को ट्रायल मिले। लेकिन जब ये मौतें हो रही थी, देखिए जब 4 मौतें हुई थी तब भी मैं परासिया गया था, तब भी जिला प्रशासन का जो रुख था वहां के बीएमओ वो इसे अज्ञात बीमारी के रूप में देख रहे थे। कहीं ना कहीं देखिए डॉक्टर इसमें प्रवीण सोनी का भी जो रोल है, देखिए क्योंकि जब बच्चों की तबियत खराब हो रही थी तो उन्हें वापस प्रवीण सोनी के पास लाया जा रहा था। प्रवीण सोनी उन्हें छिंदवाड़ा रेफर कर रहे थे। प्रवीण सोनी प्रशासन को बता सकते थे कि इस तरह के बच्चों के इस तरह के केसेस आ रहे हैं, तो ये जानकारी उन्होंने जो है जिला प्रशासन अपने आला अधिकारियों या बीएमओ या कलेक्टर या सीएचएमओ के साथ साझा नहीं की। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का ढुलमुल रवैया, और पुलिस भी देखे अब नींद से जागी है। अब यहाँ पे एसपी कह रहे हैं कि विशेष टीम आप जाके एसआईटी की विशेष टीम हमने बनाई है, और आज या कल में जो है छिंदवाड़ा की पुलिस जो है तमिलनाडु कांचीपुरम के लिए निकलेगी, और जहां से कुछ बड़ी यहाँ पे गिरफ्तारी होकर वापस उन्हें छिंदवाड़ा यहाँ पे लाया जाएगा। यानी आज संडे है, संडे मनाया जाएगा। मैं जरा
जरा निहारिका के पास जा रहा हूं। निहारिका, एक सवाल का जवाब दीजिए। अमूमन हमने देखा कि इस तरह के सेंसिटिव केसेस में छुट्टी के दिन भी कोर्ट बैठती है, कोर्ट आती है और उसमें आरोपी की उसको पुलिस रिमांड पर भेजना है तो पुलिस रिमांड पर भेजिए, उसे आपको जुडिशियल रिमांड पर देना है तो वहां दीजिए। लेकिन इस तरह के मामलों में हमने देखा है कि कोर्ट बैठता है। उस तरह की कोई खबर आ रही है कि नहीं, या कल ही पेश किया जाएगा सोमवार के दिन? देखिए आसिफ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी सुबह की 9 बज रही है और ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी यह भी नहीं बताया जा रहा है कि आखिरकार डॉक्टर प्रवीण सोनी को रखा कहाँ गया है। हो सकता है स्पेशल कोर्ट की बेंच आज लगाई जाए, उसके बाद वहां पर डॉक्टर प्रवीण सोनी को पेश किया जाए और जुडिशियल रिमांड पर भेजना है, पुलिस रिमांड पर भेजना है, जो भी फैसला होता है वो आगे लिया जाए। हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। ये भी हो सकता है कि कल तक का इंतजार किया जाए, क्योंकि प्रवीण सोनी को अभी बाहर निकालना पुलिस कह रही है कि खतरे से खाली नहीं है। जो परिजन है वो भी गुस्साए हुए हैं। ऐसे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हो सकता है कि आज स्पेशल बेंच लगा दी जाए और उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ा भी दी जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि आज के बाद कल तक का इंतजार करें और उसके बाद जाकर प्रवीण सोनी को कोर्ट में पेश करें। जी अभी तो ये भी क्लियर नहीं है कि हिरासत में दिखाया, डिटेन दिखाया है कि अरेस्ट दिखाया है, क्योंकि नियम के मुताबिक अरेस्ट के बाद ही आपको 24 घंटे में के अंदर अंदर आपको कोर्ट में आरोपी को पेश करना होता है, जहां से कोर्ट तय करता है कि वो पुलिस रिमांड देगा कि जुडिशियल रिमांड देगा। एक सवाल शाश्वत, देखिए हमने पुलिस पर बात की, हमने जिला प्रशासन पर बात की, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पर भी बात करनी बहुत जरूरी है। मेरा सवाल आपसे यह है शाश्वत कि इतने सारे केसेस हम देख रहे हैं। बैतूल में सुबह भी आप मेरे साथ लाइव थे, हमने अकील से बात की थी। बैतूल में 2 बच्चों की मौत हुई है, लिस्ट में नाम नहीं है। कल आप दोनों दिव्यांश के घर भी गए थे, उसका नाम नहीं है। यह लापरवाही है या जानबूझकर आंकड़ा ना बढ़े, किरकिरी ना हो, इसलिए शामिल नहीं किए जा रहे नाम? देखिए कल जो दिव्यांश वाला जो केस था, जो हम गए थे, देखिए इसको जानबूझ के, देखिए इसमें जो क्योंकि देखिए जो उनके पेरेंट्स थे उनका कहना था कि आशा कार्यकर्ताओं की लगातार स्क्रीनिंग हो रही है, हर घर में आशा कार्यकर्ता स्क्रीनिंग कर रही हैं, जो कि ये पता लगा रही हैं कि किस घर में मौत हुई है, किस घर में बच्चे बीमार हैं। तो आशा कार्यकर्ता लगातार अपना फीडबैक जो है जो जिला प्रशासन अपने आला अधिकारियों को दे रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा उसके पेरेंट्स से कि क्या आपके यहाँ आशा कार्यकर्ता है, तो आपने उन्हें जानकारी दी, तो उन्होंने साफ कहा कि हाँ उन्होंने हमें जानकारी दी। फिर भी जो दिव्यांश की मौत को है जो सरकारी आंकड़ों में नहीं जोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं देखिए जानबूझ के देखिए आंकड़े छुपाने वाली बात है। किसी तरह से अपनी किरकिरी ना हो, कम से कम फिगर यहाँ पे दिखाया जाए, ये सीधे सीधे कोशिश यहाँ पे दिख रही है। स्वास्थ्य विभाग का लगातार देखा जाए तो देखिए वहां के जो बीएमओ थे अंकित सलाम, जब लगातार यहाँ पे केसेस देखिए 4 तारीख को जब मैं उनसे मिला था, हमने बाइट भी उनसे ली थी, तो कहीं ना कहीं देखिए वह एक रहस्यमय बीमारी की तरफ इसका इशारा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए जो स्वास्थ्य विभाग पहले नहीं जागा, स्वास्थ्य विभाग ने पहले इसको आइडेंटिफाई नहीं किया। अगर स्वास्थ्य विभाग पहले प्रवीण सोनी को कॉन्फिडेंस में लेके उनसे पूरी तरीके से उनसे जो भी दिखाए गए बच्चे थे या किसी तरह से रिकॉर्ड निकालने की कोशिश करता, तो बहुत हद तक देखिए मौतों को कम किया जा सकता था। बच्चों को सही समय पे ट्रीटमेंट अगर मिल जाता तो हो सकता था बहुत सारे बच्चे बच भी जाते। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जब मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे देखिए जो छिंदवाड़ा जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग, उसका शुरू से ही ढुलमुल रवैया रहा है। जब मामला मीडिया में आया, मामला जब यहाँ पे गर्म हुआ, तब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के कान खड़े हुए और तब जाके देखें आप राज्य शासन से भी कल आदेश मिले और अब जाके जो है पुलिस टीम यहाँ पे बनाई गई। अब जो है आरोपियों की धरपकड़ यहाँ पे की जा रही है, रात में एफआईआर यहाँ पे की गई है। और देखिए अभी फिलहाल किसी भी तरह का देखिए जब तक आज तो पुलिस और जो जिला पुलिस कप्तान है और जो जिला कलेक्टर है, आज जो कहा जा रहा है कि 1 से 2 बजे के बीच में आज जो है मीडिया को पूरे मामले पर ब्रीफ करेंगे। तो आज 1 से 2 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा और तब जाके कुछ चीजें सामने आएंगी, तब बताया जाएगा कि और आगे की क्या किया जा रहा है, क्या अरेस्ट दिखाया है, डिटेन दिखाया है, उसमें क्या होगा, वो चीज सामने आएंगी। आप दोनों मेरे साथ बने रहें, क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले के बाद सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और ड्रग कंट्रोलर शामिल होंगे। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक बुलाई गई है। बैठक का मुख्य एजेंडा कफ सिरप के समझदारीपूर्ण उपयोग पर चर्चा रखा गया है। दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और दवा सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण पर यह चर्चा केंद्रित रहेगी और यह बड़ी बैठक बुलाई गई है। अब निहारिका मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। निहारिका, एक तो काफी देर हो गई, लेकिन ठीक है, कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, सेंटर इस पर एक्टिव हुआ है। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। एक तो यह बैठक बुलाई गई, बहुत अहम, और दूसरा सवाल मेरा कि बार बार जो सेंटर की तरफ से गाइडलाइन है उसमें जिक्र किया गया है कि गुणवत्तापूर्ण दवाइयों का इस्तेमाल करें। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये गुणवत्ताहीन दवाइयों को लाइसेंस कौन दे रहा है? ये कैसे बन रही हैं दवाइयां? आप सेंटर में, आप गाइडलाइन में ये कह रहे हैं कि आप क्वालिटी वाली दवाइयों का इस्तेमाल करें।
बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, अब राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौतों का मामला सामने आया था, उसमें अब जो केंद्रीय सरकार है वो भी शामिल हो चुकी है। और ऐसे में जो केंद्रीय प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव थे और जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव है पुण्य सलीला, उन्होंने अब एक बैठक बुलाई है। 4 बजे ये बैठक होगी और उस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातें होंगी। और उसके बाद देखिए आसिफ, जैसा कि आप कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बार बार ये कहा गया है कि गुणवत्तापूर्ण दवाइयों का इस्तेमाल करें, लेकिन गुणवत्ताहीन दवाइयों वो भी इस प्रकार की जिसमें 0.1% डाइथिलीन ग्लाइकॉल होना चाहिए, उसमें 46% समथिंग ग्लाइकॉल इस्तेमाल हो रहा है। और इतना ही नहीं, देखिए कई लापरवाहियां सामने आई। अगर लापरवाहियों की बात करें, 5 दिन में 6 मौतें हुई। 6 मौतों के बाद जाकर प्रशासन जागा, क्योंकि 6 मौतें हो चुकी थी, वो भी 5 दिन के अंदर। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरी लापरवाही तब सामने आई थी जब सारे दोनों प्रदेशों से, यानी कि राजस्थान और तमिलनाडु से रिपोर्ट जारी हो चुकी थी। उसके बाद जाकर मध्य प्रदेश सरकार जागी है कि हाँ बिल्कुल इस दवाई में कुछ हो सकता है, क्योंकि पहले स्वास्थ्य मंत्री कह रहा था कि नहीं, इसके अंदर कोई तरीके की उसे क्लीन चिट दे दिया गया है सायरप को। लेकिन उसके बाद ही ये चीज सामने आती है कि हाँ सायरप में ही गड़बड़ी थी। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो जांच रिपोर्ट जो 2 दवाइयों पर होनी चाहिए थी, नेक्स्ट्रा डीएस और उसी के साथ में कोल्ड्रिफ, उसको छोड़ के बाकी की जांच रिपोर्ट पहले पेश हो रही है। जिस सिरप के कारण प्रॉब्लम हो रही थी, पहले उस पर बात करते हैं। नागपुर से जब बायोप्सी की रिपोर्ट आई किडनी की, वो बायोप्सी की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि जो कफ सिरप बच्चों को दिया गया है, उस कफ सिरप के कारण बच्चों की किडनी पर इफेक्ट हुआ है, उसके कारण बच्चों की किडनी खराब हो रही है। उसके बावजूद वो डॉक्टर ने भी इसमें संज्ञान नहीं लिया। डॉक्टर प्रवीण सोनी उसके बावजूद प्रिस्क्राइब करते रहे दवाई। और उसके बाद अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की सरकार की रिपोर्ट में जब ये सामने आया, वो भी 4 अक्टूबर को, तब तक का इंतजार किया गया। और उसके बाद जब चीजें सामने निकल कर आई कि हाँ डाइथिलीन ग्लाइकॉल 46.6% उसमें मिला हुआ है, उसके बाद जब तमिलनाडु की सरकार ने उसे बैन कर दिया, फिर जाके मध्य प्रदेश की सरकार इस पर बैन लगा रही है। वो भी तब जब सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये कितने सवाल खड़े करता है आसिफ अपने आप में लापरवाही। बिल्कुल कई सवाल खड़े करता है। और देखिए ये सेंसिटिविटी देखिए कि तमिलनाडु में एक दवाई बन रही है, वो एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट ले आता है। सीएम साहब कह रहे हैं कि हमने उन्हें कहा था तो रिपोर्ट आ गई। आपने कहा होगा वो रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर आ गई, लेकिन आपकी रिपोर्ट आ रही है 5 दिन बाद। और अब आप कह रहे हैं कि 48.6% डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिल रहा है। और बगल का प्रदेश तमिलनाडु का केरल, वहां कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया, लेकिन उनको दवाई गड़बड़ लगी, उन्होंने उस मामले को बैन कर दिया। मैं शाश्वत आपके पास आ रहा हूं। केरल में वो दवाई बैन हो चुकी है। शाश्वत, मुझे जरा एक सवाल का जवाब दीजिए कि तमिलनाडु जिसने सिर्फ जांच की, जिसके यहां कोई मामला सामने नहीं आया, उसने 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे दी। राजस्थान में पहली मौत हुई थी, उसी वक्त उसे बैन कर दिया गया था। राजस्थान में 3 मौतें हो चुकी हैं। यहां इस दवाई के मैन्युफैक्चरर से ऐसी क्या सहानुभूति है कि 5 दिन में रिपोर्ट आ रही है? इतना ढीला सिस्टम चल रहा है, 5 दिन में रिपोर्ट आ रही है और आप बता रहे हैं 48.6% डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिला है। वो जो पेंट में पड़ता है, वो जो गाड़ी के ब्रेक फ्लूइड में पड़ता है, वो आप छोटे छोटे बच्चों को पिला रहे थे। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए इसमें मैं जैसे कह रहा हूं कि जिला प्रशासन हो या राज्य सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग हो, जो स्वास्थ्य विभाग के जो मुखिया हैं राजेंद्र शुक्ला, अगर आप देखें कि 3 से 4 दिन पहले जब बायोप्सी की रिपोर्ट यहाँ पवन नंदुरकर और दूसरे डॉक्टर्स जो थे वो शेयर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं डाइथिलीन ग्लाइकॉल की बात हो रही थी। लेकिन तभी जो राजेंद्र शुक्ला है वह इस दवाई कंपनी को क्लीन चिट दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जिस विभाग के मुखिया हैं, जब वही सिरप को क्लीन चिट दे रहे हैं, तो आप स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप देखिए सरकारों में जो विभाग है उनमें भी कोऑर्डिनेशन की कमी है। जो सरकारी अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो मंत्री स्तर के अधिकारी, उनमें भी कहीं ना कहीं देखिए समन्वय की कमी, जिसके कारण ये 5 दिन यहाँ पे लग रहा है। तो इतना ढीला मिला रवैया देखिए लोगों की, यहाँ बच्चों की यहाँ पे 10-11, और जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखें 102 दिन में देखें मौतों का आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि भगवान न करे शाश्वत ऐसा हो। हालांकि हम ये जानते हैं कि नागपुर में इस वक्त 7 बच्चों का इलाज जारी, 6 की हालत गंभीर है। लेकिन भगवान ना करे ऐसा हो कि किसी और बच्चे को, किसी माता पिता को खोना पड़े। शाश्वत, निहारिका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। निहारिका मेरी सहयोगी और शाश्वत मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और आप दोनों बने रहिएगा मेरे साथ। मैं जल्द लौटूंगा आपके